गुड मॉर्निंग साहब। और बिल्कुल, खैर इतने सारे आईपीओज आते हैं तो सेकेंडरी मार्केट पे थोड़ा प्रेशर आता है कई बार, लेकिन हमारा एक व्यू था कि 19800 आएगा निफ्टी पर, और वो हम 19200 से बोल रहे थे कि वहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब वो आ गया, और इसके लिए अब आप देखिए 19800 पर हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 19875 ये नंबर, अब आप इसके बाद एक नंबर है 19875, इसको लिख लीजिए कहीं पर भी, किसी पेपर पर या किसी कहीं जर्नल पर, अपने आईपैड पर कहीं भी लिख लीजिए, क्योंकि वो हमारा 19800 के टारगेट आने के बाद ये एक लेवल है जहाँ बड़ी रेजिस्टेंस है 19875। पिछले थर्सडे को हम यहीं से स्लिप हुए, और उसके बाद एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि मार्केट शायद स्लिप हो रहा है, और कई लोगों ने 19400 भी बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन खैर हमारा व्यू बहुत क्लियर था कि पोजिशनली लॉन्ग आप बने रहें, थोड़ा स्टॉप लॉस अपना एडजस्ट करें उस हिसाब से। अगर वॉल्यूम के साथ 19875 निकला, जो कि सीरीज़ का हाई है, तो 20,000 एक, जैसे कहते हैं ना, 2-3 टिक्स में आ जाएगा, और उसके बाद आप फिर सीधा अपनी आई सेट करेंगे ऑल टाइम हाई पर। ये मार्केट जा रहा है ऑल टाइम हाई पर। दिसंबर में आएगा या नवंबर में आएगा, मेरे लिए सवाल ये है कि दिसंबर में आएगा या नवंबर में आएगा। पहले मेरी उम्मीद ये थी कि शायद नवंबर में भी आ जाए, लेकिन नवंबर में अब थोड़े 2-3 इश्यूज़ हो गए, इतने सारे आईपीओज आ गए, स्टेट इलेक्शंस आ गए, इसकी वजह से थोड़ा सा शायद एक ना आए नवंबर में। अभी भी मेरा एक, जैसे कहते हैं ना, एक उम्मीद है एक छोटी सी कि शायद नवंबर में ही आ जाए, लेकिन दिसंबर में तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। और 2-3 दिन की गिरावट आए ना, उससे डरे नहीं मार्केट में। अपना स्टॉप लॉस ऑब्वियसली रखें, डरे नहीं का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल कह रहे हैं कि नहीं मैं तो बेचूंगा ही नहीं उससे पहले। अगर मार्केट आपको सिग्नल दे रहा है तो आपको एक्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से, लेकिन अपना स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में, पोजिशनली स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। पिछले 3-4 दिन से हम क्या करें, 19329 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉन्ग ट्रेड्स में। अब उसको आप ट्रेल कर लें, 19450 19500 पे ले आएँ, लेकिन इसको राइड करें। राइड करने में जो पैसा बनता है ना, उससे ज़्यादा पैसा आपका कहीं नहीं बनता। डे ट्रेडिंग क्यूट होती है, और डे ट्रेडिंग में एक एड्रेनलिन रश होता है, वो एक डोपामीन वगैरह जो कहते हैं ना, वो सब आता है डे ट्रेडर्स को। लेकिन अगर असली पैसा बनाना है मार्केट में, तो आपको बैठना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, और ट्रेंड के साथ बैठना पड़ेगा। ट्रेंड बहुत शानदार पॉजिटिविटी का है यहाँ पर। अच्छा, आज मैं यहाँ पर ना एक और बड़ी बोल्ड कॉल ले रहा हूँ। ये बड़ी बोल्ड कॉल ये है, मुझे ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि ये एफआईआईस की जो सेलिंग है ना, ये लास्ट स्टेज में है। अगले 3-4 दिन में एक्सपायरी तक जितनी एफआईआईस की लास्ट सेलिंग है ना, वो हो जाएगी। और उसके बाद खैर ऑब्वियसली दिसंबर में थोड़ा सेंटा क्लॉज रैली वगैरह होती, जो भी खेलें आप, लेकिन बहुत जल्द शायद दिसंबर में ही या फिर जनवरी ऑनवर्ड्स बड़ी बाइंग आएगी। 2024 में एफआईआईस मेरे ख्याल से इंडिया में रिकॉर्ड पैसा डालेंगे, और ये इन सब के रीजंस हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि जो एफआईआईस के ग्रॉस नंबर्स हैं ना, वो देख के मुझे लग रहा है कि बस अब ये सेलिंग का लास्ट स्टेज चल रहा है। लार्ज स्टॉक्स में सेलिंग का लास्ट स्टेज चल रहा है, और एक बार अगर एफआईआईस की बाइंग आनी शुरू हो गई ना, फिर मार्केट, फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर तो आपको बस देखना है, क्योंकि उसके बाद इन्होंने जिस लेवल पे एग्जिट किया है, उससे 20% प्रीमियम पे इनको बायबैक करना पड़ेगा मार्केट में। ये हमेशा से होता रहा है, उनको तकलीफ नहीं है क्योंकि वो मोमेंटम अप्रोच करते हैं मार्केट में। लेकिन ये मेरी अभी बड़ी बिग बोल्ड कॉल है कि ये लास्ट स्टेज है एफआईआई सेलिंग की, और बहुत जल्द हम एफआईआई की बाइंग देखेंगे, कंसिस्टेंट बाइंग, 2 दिन वाली बाइंग नहीं, कंसिस्टेंट बाइंग देखेंगे। मजा आ गया, और ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। ये अपन